दोस्तों आप सभी लोग यूपीआई का यूज ज़रूर करते होंगे, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, पेटीएम, मोबीक्विक, व्हाट्सएप पे, भीम यूपीआई ऐप। इसके अलावा जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों के मोबाइल बैंकिंग ऐप के अंदर भी यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग यूपीआई का यूज ज़रूर करते होंगे। तो कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आपकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका यूपीआई अब फ्री नहीं रहेगा। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर इस बात का खंडन किया है। क्या है पूरा मामला, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या ट्वीट किया है, आज की इस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। खबर आई थी कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज पर गौर कर रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर उसे कोई चार्ज वसूलना चाहिए या फिर चार्ज वसूलना नहीं चाहिए। आरबीआई इन संभावनाओं को तलाश रहा है कि पेमेंट सिस्टम पर उसके लंबे चौड़े निवेश और इन्हें रेगुलेट करने पर होने वाले खर्चों से कैसे निकाला जाए। इसके लिए आरबीआई ने डेबिट कार्ड पर प्रति ट्रांजैक्शन फीस और यूपीआई आधारित फंड ट्रांसफर पर चार्ज लगाने की सोच रहा है। एक समीक्षा पेपर के सामने आने के बाद लगातार इस पर चर्चा हो रही थी कि सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपसे इसका चार्ज लेने की सोच रहा है। इसको लेकर के आम लोग काफी परेशान थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर के स्थिति साफ कर दी है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से यूपीआई से भुगतान पर शुल्क लगाने की कोई योजना अभी नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो भी यूपीआई का सेवा प्रदान कर रहा है, जैसे कि जितने भी यूपीआई ऐप हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़ॉन पे, पेटीएम या और जितने भी यूपीआई ऐप हैं, उसे किसी और तरीके से अपनी लागत निकालने पर विचार करना होगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान लोगों के लिए बेहतर सुविधाजनक है और डिजिटल पेमेंट से इकोनॉमी को फायदा है, इसीलिए सरकार ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रही है। बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने एक समीक्षा पेपर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ऑनलाइन पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाए। इसे कैसे लागू किया जाए, आरबीआई की तरफ से सुझाव मांगा गया था कि हर ऑनलाइन पेमेंट पर एक तरह का चार्ज वसूला जाए या फिर जितने पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं उसके हिसाब से शुल्क लिया जाए। डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन को लेकर के भी ऐसी ही बात कही गई। आरबीआई की समीक्षा पेपर से मान लिया गया कि ऑनलाइन भुगतान पर चार्ज लगाने की तैयारी बड़े पैमाने पर और गंभीरता से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल स्थिति साफ कर दी है और ऐसी किसी योजना और तैयारी से इनकार कर दिया है। यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाने को लेकर के हो रही चर्चा पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट कर सफाई दी है। पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट करके जानकारी दी है, या इंग्लिश में ट्वीट किया गया है। इसका हिंदी मीनिंग है, यूपीआई एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है। यूपीआई सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने के लिए सरकार में कोई विचार नहीं है। लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा करना होगा। तो यहाँ पर ये बात का खंडन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 16 घंटा पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके फिर से जानकारी दी है। यहाँ पर देख सकते हैं यह इंग्लिश में ट्वीट किया गया है और इसका हिंदी मीनिंग है, सरकार ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट को पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इस वर्ष भी डिजिटल पेमेंट्स को अपनाने और भुगतान प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की घोषणा की है, जो किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है कि अभी फिलहाल यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अभी यह बिल्कुल फ्री है। आप यूपीआई के माध्यम से कहीं भी पेमेंट करते हैं तो आपको चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने पर आपको चार्ज देना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने पर, किसी को भी यूपीआई के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने पर या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने पर आपको चार्ज नहीं लगेगा। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।